कि जयपुर में ऑडी सड़क हादसा हुआ है और हादसे का दूसरा फुटेज भी सामने आ चुका है। समझिए कि तेज रफ्तार से टक्कर मारती दिखी है गाड़ी। हादसे में एक की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और चुरू का दिनेश रनवाल चला रहा था कार। नशे की हालत में कार चला रहा था ये ड्राइवर। तो जयपुर से खबर और बड़ी खबर यहां पर देखिए आप, कैसे ऑडी सड़क हादसा का पूरा मामला और हादसे का दूसरा फुटेज भी सामने आ चुका है। अब तेज रफ्तार से टक्कर मारती दिखी है गाड़ी। हादसे में एक की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। चुरू का दिनेश रनवाल चला रहा था गाड़ी। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो चुरू का दिनेश रनवाल जो है वो गाड़ी चला रहा था और नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था ये ड्राइवर। हादसे की सीसीटीवी तस्वीर एक्सक्लूसिवली ऑन एनडीटीवी राजस्थान। देखिए आप 2 तस्वीर। तो हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आ गई है। राजधानी जयपुर में बीती रात एक ओवर स्पीड ऑडी कार के द्वारा 16 लोगों को टक्कर मार दी जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि जो घायल हैं उनको स्वाभिमान सिंह अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल के अंदर एडमिट करवाया गया है और वहां पर उन घायलों का इलाज चल रहा है। क्या कुछ घटना हुई थी उस टाइम बताएंगे? वहाँ पर खाना खा रहे थे, वहाँ से गाड़ी आई थी 150 की स्पीड में। हाँ। वो जिस 150 की स्पीड में गाड़ी आई वो सबको ठोक कर मिल गई। ये तो हमारा एक आदमी वहाँ खत्म हो गया था और हम भी वहाँ पे हमें भी लगे, हम भी वहाँ पे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद पता नहीं चला, हमको जयपुर हॉस्पिटल में आने के बाद मोस आया था हमको। बाद मोस आने के बाद फिर पता चला भाई हम तो यहाँ पर। कितने बजे की घटना है? ये 9 साढ़े 9 बजे तक की घटना है। तो आप भी खाना खा रहे थे उस टाइम? खाना खिला रहे थे, हमारी शॉप थी वहाँ पर। आप उस टाइम क्या मतलब उस टाइम वहीं उसी शॉप पे मौजूद थे? हाँ वहीं पे था, खाना खिला रहे थे, वहीं पे थे। हाँ। वो गाड़ी फुल स्पीड में आई थी, कभी 150 की स्पीड में गाड़ी आई थी। कितने वहाँ पे लोग आए हुए थे खाना खाने के लिए? 20-25 आदमी थे। 20-25 आदमी थे। और कितने लोग इसकी चपेट में आए? कम से 20 आदमी तो मान लो 20-16। रोबिन सिंह, आपसे एक बार बात कर सकते हैं? क्या कुछ हुआ था उस टाइम? सामने से गाड़ी आई और मैं बेहोश। अच्छा, कितने बजे की ये घटना है? 9:30 बजे। 9:30 बजे। तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं खाना खा रहा था। खाना खा रहे थे। कैसे मतलब हुआ ये हादसा? थोड़ा सा एक बार बताएंगे कि? मैं 9 बजे रूम से निकला, हाँ। खाना खाने बैठा। 3 बाटी खाई मैंने, लास्ट बाटी खाने वाला था मैं। अच्छा, लास्ट बाटी आप खत्म ही करने वाले थे? हाँ। और सामने से बस एकदम से आवाज़ आई हाँ। और सीधी आंख मेरे हॉस्पिटल में खुली है। ये ड्रंक एंड ड्राइव का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, उनसे हमारे द्वारा सबक नहीं लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, उन हादसों की वजह से जो है कई ऐसे मासूम जो है उन हादसों की उस ओवर स्पीड का शिकार हो जाते हैं। क्या हुआ था उस टाइम? आप लोग खाना खा रहे थे हम तो वहाँ। हाँ। 1 सेकंड में ही बस गाड़ी की इतना पता चला, कोई बंदे ने आवाज दी और ये क्या करता है, इतने में तो पार हो गया वो। उठने का चांस ही नहीं मिला। बस फिर गाड़ी के नीचे से निकाला गया हमको तो। अच्छा। किसने आपको, मतलब आपके साथ वालों ने निकाला है? हमारे साथ वाले। आप क्या वहाँ पे खाना खा रहे थे उस समय? इस तरीके के हादसे पहली बार नहीं हुए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो है तुरंत प्रभाव से यहाँ पर एक्शन लिया जाता है और उन्होंने साफ तौर पे चिकित्सकों की एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया जाता है और उसके अंदर जितने भी जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उस हादसे के दौरान जो घायल हैं उनके लिए विशेष डॉक्टरों की टीम गठित करके उनका इलाज करने का निर्देश है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही जो है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गोपाल शर्मा समेत जो कई राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं वो स्वाभिमान सिंह अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल पहुंचते हैं और घायलों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा जो है अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो अन्य जो 2 लोग हैं उनको भी जो है पुलिस के द्वारा लगातार जगह जगह पे दबिश देने का काम है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति मृदुल पवार बुरी तरह घायल हुए हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं। उन्हें यहाँ पर जयपुरिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। वे फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनकी माँ मेरे साथ हैं, वो बता रही हैं कि बच्चे के दोनों पैरों में चोट लगी है, चेस्ट में चोट लगी है। कहाँ कहाँ चोट लगी, क्या कह रहे हैं अभी डॉक्टर? डॉक्टर तो ऑपरेशन की कह रहे हैं, हड्डी टूट गई पाँव की, ऑपरेशन की कहा है। जो आज शायद अभी जांचें हो रही है, शायद कल होगा ऑपरेशन। और चेस्ट में जो दो उसमें 2 फसली क्रैक हो गई। कल रात को कब बात हुई थी आपकी उनसे आखिरी बार? उसकी हुई थी ना 8 साढ़े 8 बजे के लगभग। 8:30। हाँ। यहाँ से 9:30। हाँ।
उससे बात हुई थी, फ़ोन पे बात करते रहते हैं हम। हमारे 2 लड़े आए ना, तो हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई कैसे क्या चल रहा है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम चित्तौड़गढ़ से तो यहाँ पे काम करने के यहाँ काम करने के लिए उससे ही यहीं रह रहे हैं। साल ये दूसरा साल है अभी चल रहा है। उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सबसे पहले आप ही इनके साथ अस्पताल आए थे। कल कैसी हालत थी, कब आपको सूचना मिली? उसको इसी ने फ़ोन करके कहा पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है और खरबा सर्किल लड़ी गई, आ जाओ। तो मैं गया तो वहाँ हमारी लारी टूट गई थी और ये मैं इसको ढूंढता फिरा था। 15-20 बोझने गिरे हुए पड़े थे। फिर इसको एम्बुलेंस में बराबर निकालना है। अभी कुछ कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला ऑपरेशन होगा, पेट टूट गया। कल जब आप यहाँ पे थे तो क्या कोई मिला आपसे आके, कोई कुछ बात हुई आपकी? ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ये कैसा वो रहा होगा इनके लिए। कोई बात हुई आपकी? आप थोड़ा वो रखिए आराम से। नेताजी आए थे, मंत्री जी बोले हम आपकी लारी सही करा देंगे, नहीं इसका इलाज करा देंगे। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि कल ऑपरेशन करेंगे। आप क्या बोलो, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। तो ये देखिए कितनी विचलित करने वाली बात है कि एक पिता अपने जवान बेटे का इलाज कराने यहाँ पर आए हैं और वो वहाँ पर जूझ रहा है अपने इलाज के लिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इलाज करवाएंगे, अभी कल ऑपरेशन करेंगे। ये बहुत परेशान करने वाली बात है, हमें भी परेशान कर रही है, लेकिन ये पूछना पड़ रहा है, इनसे जानना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। और फिलहाल उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, आईसीयू में भर्ती हैं। एक व्यक्ति जिसकी इस पूरी घटना में डेथ हो चुकी है, 4 अलग और घायल हैं। एक व्यक्ति ये घायल हैं, यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है और पुलिस जो है आगे मामले में जांच कर रही है। फिलहाल परिवार के लिए बहुत ही दुखद ये घड़ी है, किस तरीके से एक जवान बेटा जो कि काम करता था, रोज़गार करता था, वहाँ पे अपने रोज़गार पे खड़ा था, वहाँ पे अपनी जो लॉरी है, जो ठेली है, वो लगाकर खड़ा था और वहाँ पर एक अचानक एक तेज़ रफ्तार कार आती है। एक आदमी की लापरवाही की वजह से अब वो पूरा परिवार जो है वो दुख में है और तितर बितर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और हमारे साथ इस पर और जानकारी देने के लिए दीपक जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। दीपक, एक बात बताइए कि तेज रफ्तार से टक्कर मारती दिखी है कार, हादसे में 1 की मौत हुई, 15 लोग घायल हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। बहरहाल ये बताइए कि पुलिस कहां पहुंची अपने जांच में? बिल्कुल, देखिए मैं अभी इसी खरबाज सर्किल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उस ऑडी चालक ने खून का तांडव जो है वो रचा था और निर्दोष लोग जो अपना रूटीन काम करते थे, 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं और यहाँ पर आकर खाना खा रहे थे और यहाँ पर उनके ऊपर वो आकर गिर गई और उसके बाद इस पे एक व्यक्ति की जो है मौत हुई है और करीब 10 से अधिक जो लोग हैं वो घायल है और उसमें कुछ लोग जो है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। जयपुरिया और एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही जो दिनेश है, जो कि सोलर प्लांट का व्यापारी करता है, वो शराब के नशे में था। गाड़ी की स्पीड लगभग आप मान के चलिए कि 120 से अधिक थी और वो अभी फरार है। हालांकि अभी वो अपने एड्रेस से फरार है। पुलिस की टीमें गठित है, मौके पर दबिश मारी, लेकिन वो फरार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाएगा। आखिरकार पुलिस को गिरफ्तार करेगी, लेकिन उसके 2 साथियों को डिटेन किया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, रात को क्या सूचना मिली और क्या घटनाक्रम देखा था आपने? रात को बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पास में ही मोहाना थाना के कांस्टेबल और गुरु भूपेंद्र सिंह जी एसएचओ साहब खाना खा रहे थे। उनको सूचना मिलते पहले तो वो पहुंचे। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह जी और एसएचओ और कांस्टेबल कान सिंह पूनिया पहुंचे और फिर हमारे को सूचना मिलते हम भी आए। फिर चारों थानों की पुलिस आ गई और भीड़ को नियंत्रण किया और घायल लोगों को बचाने की कोशिश की। गाड़ी पलटी खा के ऊपर गिर गई थी लोगों के ऊपर, उनको बचाने की कोशिश की। लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और उन चालकों को शायद काफी जनहानि भी हो सकती थी अगर उनको छुड़ाया। बहुत ज्यादा गुस्से में थे और आग लगाने के लिए तैयार हो गए थे गाड़ी के। तो कानजी पूनिया ने उसको हाथ पकड़ के दूर लेके गए, बचाया और उन लोग गाड़ी हादसा अगर आग लग जाती तो और लोगों को नुकसान होता। इसलिए मैं पुलिस का धन्यवाद देता हूँ और पुलिस और इसके साथ ही कुछ लोग भी है, उनसे बातचीत करेंगे। कौन यहाँ पर उनसे? हाँ सर, नॉन वेंडिंग जोन भी आप ये अपनी बात रख रहे थे। देखिए, हम लोग रोड सेफ्टी पे काम करते हैं, इसलिए मैं आया भी हूँ कि एक्सीडेंट होने के क्या मेन कारण थे। ओवर स्पीडिंग थी, गलत है, ड्रिंक एंड ड्राइव गलत है 100%। लेकिन सर, जो ये 100 फीट चौड़ी रोडें हैं वो नॉन वेंडिंग जोन के फॉर्मेट में होनी चाहिए कि कभी बिना नशे के गाड़ी का ब्रेक भी तो फेल हो सकता है। और रात का समय धुआं है, धुंध है, तो
तो उस चीज से बचाने का भी काम उस आदमी का भी अपराध सिद्ध होता है जिसने अपने लेवल पे इनको यहाँ इजाजत दे रखी है। आप अगर उधर से एंट्री मारे हयात की तरफ से, तो आप हयात की तरफ से एंट्री देखिए, इतनी वेंडिंग है कि आधी सड़क तो उन्होंने घेर रखी होती है। मैं समझ गया आपकी बात, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और आप ये पीछे आप तस्वीर देखिए, ये वो थड़ी है जो आप उसकी स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त है, यानी कि स्पीड जो है वो कितनी ज्यादा तेज थी। और दो जो ठेले हैं आगे वो भी आप देखेंगे कि वो भी अभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, और पेड़ के टुकड़े आप देखेंगे। तो ये जो हकीकत है, जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि कितना ज्यादा वो भीषण टक्कर थी। इस पूरे हादसे में अभी एक की मौत हो चुकी है, बाकी लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसके साथ ही जो दिनेश है, जो कि ऑडी चला रहा था, ड्राइवर है, वो शराब के नशे में धुत था। उसके पीछे दो लोग बैठे थे, उन्होंने ये खुलासा किया है कि वो बार बार दिनेश को कह रहे थे कि गाड़ी की स्पीड धीरे कर लो, गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन दिनेश बहुत ज्यादा नशे में था, उसको होश नहीं था। और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी सर्किल के पास में डिवाइडर पे टकराने के बाद वो लगभग 50 इसको भी आप जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। वेल्डिंग की जो बात कर रहे थे भाई साहब, अभी जिनसे आपसे बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां पर रखी है कि वेल्डिंग होना चाहिए, यानी कि गलती तो है ही दिनेश की, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा जो है कोई कार सवार शराब के नशे में आगे बढ़ेगा। ये वेल्डिंग के बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, वो जो बता रहे थे। बिल्कुल नॉन वेंडिंग जोन जो है वो बता रहे हैं, यानी कि थड़ी और ठेले जो कि रोड पर जो है रहते हैं, उसकी वो बात कर रहे थे। और बहुत अच्छी बात है, और हम भी ये बात कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो अगर यहाँ पर थड़ी ठेले वाले नहीं होते, मान लीजिए, और वो गाड़ी पलटती, तो शायद इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। क्योंकि अवैध अतिक्रमण है, ठीक है, अब गरीब व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए अपना ठेला जो है वो लगाता है, लेकिन सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके लिए एक वेंडिंग जोन बनाए, वो वहां पर जाए और वहां पर अपनी रोजी रोटी के लिए काम करे। लेकिन इस तरह से बहुत सारे ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे थे। आपने देखा हरमाड़ा में भी आपने रिपोर्टिंग की, मैंने रिपोर्टिंग, आपने एंकरिंग की, तो वहां पर भी किस तरह से रोड जो है वो इतनी ज्यादा चौड़ी है। तुरंत आ रहे हैं आपके पास, तुरंत आ रहे हैं दीपक आपके पास। जरा एक इंपॉर्टेंट खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर जयपुर कार हादसे पर एक बड़ी अपडेट हम दे दें। एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं मदन राठौर, घायलों से मिलने पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। और हादसे में अब तक की एक की मौत हो चुकी है, 15 लोग जैसा हमने बताया घायल है। और अब उनके हालचाल को जानने के लिए, स्वास्थ्य को जानने के लिए मदन राठौर साहब जो हैं वो एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके हैं और घायलों से मिलने भी पहुंचे हैं। मदन राठौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। हादसे में अब तक एक की मौत हो गई है। लगातार हमारी पैनी नजर इस खबर पर, 15 लोग घायल हुए हैं। तो एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं मदन राठौर। ये देखिए, आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हादसे में अब तक एक की मौत हुई है, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और उनका हालचाल जानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए यहां पर सरकार की तरफ से मदन राठौर साहब जो हैं यहां पर पहुंच गए, जिनके हम आपको एक झलक जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। जयपुर कार हादसे पर लगातार हमारी पैनी नजर बनी हुई है, लगातार हम पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। तो हमारी पैनी नजर यहां पर लगातार इस खबर पर बनी हुई है, जैसा हम बता रहे हैं आपको। मदन राठौर साहब को आप देख रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे जरा जैसलमेर।